हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज जानेंगे कि जब हम किसी को कॉल करते हैं तो हमारी बातों को कैसे सुन लेता है, यानी मोबाइल द्वारा हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो पाता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपका मोबाइल एक सिग्नल को आपके नियरेस्ट टावर तक भेज देता है। यह नियरेस्ट टावर एक ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा मोबाइल स्विचिंग सेंटर से जुड़ा रहता है। इसे शॉर्ट में MSC भी कहा जाता है। आपको याद होगा जब आप सिम कार्ड लिए होंगे तो आपसे एक डॉक्यूमेंट लिया होगा, उस डॉक्यूमेंट को यहीं ला करके जमा किया जाता है। अब भी आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो भी जब सिम लिया होगा तो डॉक्यूमेंट जमा किया होगा। यानी इस स्विचिंग सेंटर को यह पता है कि आप जिस व्यक्ति को कॉल किए हैं वह व्यक्ति कहाँ है। जैसे ही इसको पता चला वह मुंबई में है तो वह क्या करेगा पता है, मुंबई के टावर को नहीं भेजेगा, वह मुंबई के स्विचिंग सेंटर को भेजेगा। लो अब तुम काम करो। अब यह स्विचिंग सेंटर क्या काम करेगा, जो उस व्यक्ति को ढूंढना वह व्यक्ति किस टावर के रेंज में है। पता चला वह व्यक्ति इस टावर के रेंज में है तो ये क्या करेगा पता है, इस सिग्नल को इस टावर पर भेज देगा। अब यह टावर ढूंढेगा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है। जैसे ही इसको पता चला जो मोबाइल यहाँ है, ये क्या करेगा यहाँ से इस मोबाइल में सिग्नल को भेज देगा। अब मोबाइल में रिंगटोन बजने लगेगा, अब बात हो जाएगा। यही इसका सिद्धांत है। लोगों को समझ में नहीं आता है जो मतलब मोबाइल कैसे काम करता है। जब पहली बार मोबाइल का आविष्कार हुआ था तो लोग इसे अंधविश्वास समझ रहे थे कि एक जगह से दूसरे जगह हम बात भी कर सकते हैं। लोगों को लग ही नहीं रहा था कि हम यहाँ से किसी दूसरे जगह बात कर सकते हैं। जब कोई गांव में पहली बार मोबाइल खरीद के लाता था उसे देखने के लिए हजारों का भीड़ लग जाता था, जो कैसे काम करता है, कैसे उतना दूर का बात सुन लेता है और उतना दूर पहुँचा देता है। पहले का जो मोबाइल भी होता था वो इतना छोटा और इतना पतला नहीं होता था, इतना बड़ा होता था, बड़ा। लोग दोनों हाथ से उसे बात करते थे। अब आप यह समझ गए हैं कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपका कॉल उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है। अब वह व्यक्ति फोन को उठा लिया है, इंतजार कर रहा है आपके बोलने का। तो आप जब ये अब इसमें बोलते हैं हेलो, यहाँ पे एक लगा रहता है माइक्रोफोन, यह उस बात को सुन लेता है और इस आवाज को मैम सेंसर के द्वारा इसे डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। यह जब डिजिटल सिग्नल एंटीना से होकर के पास होता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में परिवर्तित हो जाता है। आपके मोबाइल की उतनी क्षमता ही नहीं है कि इस वेव को डायरेक्ट किसी दूसरे मोबाइल तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर कई सारे रुकावटें हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग है, तो संभव ही नहीं है इसको डायरेक्ट पहुंचाना। अगर मान लीजिए आप अपने तरंग को सीधा छोड़ भी रहे हैं तो पृथ्वी तो चपटी है नहीं, गोल है, तो ये संभव ही नहीं है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक डायरेक्ट मतलब कि इस वेव को भेज देना। तभी वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया कि एक निश्चित डिस्टेंस पर सेल टावरों को लगाया जाए। इससे क्या होगा, जब आप किसी को कॉल करते हैं ना तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। इस वेव को ये टावर कैच करेगा और अपने एंटीना से क्या करेगा, इसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले लाइट में बदलेगा। ये लाइट ऑप्टिकल फाइबर द्वारा स्विचिंग सेंटर में आएगा। फिर यह स्विचिंग सेंटर क्या करेगा, उस स्विचिंग सेंटर को भेजेगा जहाँ आप फोन किए हैं। ये स्विचिंग सेंटर खोजेगा उसका नियरेस्ट टावर, पता चला यहाँ है, फिर ये स्विचिंग सेंटर इसके नियरेस्ट टावर पर भेजेगा। ये नियरेस्ट टावर खोजेगा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, पता चला यहाँ है, तो फिर इस मोबाइल पे भेजेगा। मत भेजा क्या है, आवाज भेजा है, नहीं भेजा है, ये क्या भेजा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो क्या हम उसको सुनेंगे, नहीं सुनेंगे ना, तो इसको जरूरी है हमें वॉइस में बदलना। तो वो मशीन यहाँ पे काम किया था, वॉइस को डिजिटल सिग्नल में बदला था और डिजिटल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो यहाँ पे उल्टा काम करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यहाँ पे एंटीना क्या करेगा, डिजिटल में बदलेगा, फिर उस डिजिटल को वो माइक्रोफोन क्या करेगा, वॉइस में बदलेगा। फिर वहां से बोले थे हेलो तो यहाँ सुनाई देगा हेलो, यहाँ कहेंगे की हेलो, यहाँ सुनाई देगा की हेलो। अगर आप टावर पर देखे होंगे तो वहाँ पे दो टाइप का एंटीना आपको दिखा होगा। एक दिखा होगा लंबा वाला, यही आपका मेन एंटीना होता है। इस एंटीना का नाम होता है GSM एंटीना। ये एंटीना क्या करता है, यही आपके कॉल को रिसीव करता है और आपके कॉल को छोड़ता है। फिर आपको एक और प्रकार का दिखा होगा गोल गोल ड्राम जैसा, इसे माइक्रोवेव एंटीना कहते हैं। अब बोलेंगे इसका क्या काम होता है, यह एक टावर से दूसरे टावर के बीच में बात करता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, मानिए हमने मुंबई से कॉल किया बिहार, जैसे ही हमने कॉल किया इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये टावर कैच करेगा, इसका GSM एंटीना, और क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट में बदल देगा। ये लाइट ऑप्टिकल फाइबर द्वारा कहाँ आएगा, मुंबई के मोबाइल स्विचिंग सेंटर में। अब इस स्विचिंग सेंटर को ये पता है कि राहुल ने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो बिहार के मुजफ्फरपुर में रहता है। ये स्विचिंग सेंटर क्या करेगा, मुजफ्फरपुर के स्विचिंग सेंटर में भेज देगा। अब ये मुजफ्फरपुर के स्विचिंग सेंटर में आ गया है, ये खोजेगा तो जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो व्यक्ति किस टावर के नियरेस्ट है। पता चला वह इस टावर के नियरेस्ट है। इससे पूछेगा कि ये जो राहुल का नंबर है जिसको कॉल किया है वो कहाँ है, तो ये बोलेगा जा, ये तो कल था
आज पता नहीं कहाँ चला गया। तब यहाँ पे काम आता है गोल वाला एंटीना। ये क्या करता है, ये टावर से टावर बात करता है। ये पता लगाएगा कि राहुल ने जिस व्यक्ति को कॉल किया वो व्यक्ति कहाँ है। पता चला जो यह व्यक्ति दिल्ली में बैठा है, तब यह क्या करेगा, दिल्ली के नियरेस्ट टावर को यह सिग्नल को भेज देगा। फिर वो सिग्नल उसके मोबाइल में भेज देगा और हमसे बात हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।